मैट्रिक एग्जाम 2024 हिंदी का एग्जाम जिसका भी फर्स्ट सीटिंग में हुआ है, मेरे पास सेट भी है। आप लोग फटाफट आंसर की मिला लीजिए। 100% सही उत्तर बताएंगे, ठीक ना। एक भी उत्तर आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं बताऊंगा आपको, और इतना फास्ट में बताऊंगा जितना फास्ट में आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा। चलिए हम फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। अगर सेट भी है तो फटाफट निकाल लीजिए सेट अपना। चलिए फटाफट मिलाना शुरू कर लीजिए एक एक ऑब्जेक्टिव का। और जितना हमने पढ़ाया था सेम वही पेपर आया, वही प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो मैथ का क्लास जरूर आप लोग कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम क्या बताएं, मेरे पास सेट भी है। अगर आपके पास सेट भी है तो फटाफट निकाल लीजिए और मिलाना शुरू कर दीजिए। 100% सही उत्तर बताएंगे हम आपको। गूगल में भी सर्च मार लीजिएगा। पहला कह रहा है इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कामना। चलिए अगला प्रश्न आपका 2 नंबर का है गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सन्यासी। 100% सही। आप लोग मिलाते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सही हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ का क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मैथ का क्लास लेके आ रहे हैं, क्योंकि सारा जितना प्रश्न हम पढ़ाए थे सेम टू सेम पूछ दिया है। कह रहा है 3 नंबर जो नहीं हो सकता है के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा असंभव। चलिए मिलाते जाइए फटाफट। 4 नंबर का रहा है चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा घबराना। देखिए आपके पास अगर कोई अलग सेट है ए जे भी जो भी हो, तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर मिला लीजिएगा प्रश्न को मिला के, ठीक ना। चलिए 5 नंबर पूछा है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा महेंद्र। चलिए 6 नंबर का रहा है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा नमकीन। फटाफट हम आंसर बता देते हैं आपको। 7 में पूछा है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोगीत का सही अर्थ क्या है, तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा निरक्षर। चलिए अगला प्रश्न आपका 8 में पूछा है कि राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है, तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर का है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा समूहवाचक। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द मैथ का क्लास लेके आ रहे हैं। 10 नंबर का है गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा वैया। जो भी जिसका कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए 11 नंबर का है चिंता किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर 11 का सी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। चलिए आप लोग मिलाते जाइए। 100% सही। आप लोग गूगल में भी सर्च मार सकते हैं, मार के देख लीजिएगा, 100% सही उत्तर आएगा। चलिए 12 नंबर का है कि दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा वृक्ष। चलिए आप लोग मिलाते जाइए। 13 नंबर का है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है, तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा अक्षर ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहे हैं मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबंधित है, 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्रभु को। 15 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा स्वदेशी। उसके बाद 16 नंबर क्या कर रहा है, 16 कह रहा है एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है, तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। 17 कह रहा है भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा ओस्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा प्रश्न जितना हम पढ़ाए हैं सेम टू सेम पूछा है। आप लोग विश्वास नहीं है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा हिंदी का। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है उच्चारण में वायु प्रेक्षक की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा 3। चलिए 19 नंबर का है जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन होगा, तो 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा जगत जोर आनंद। उसके बाद 20 नंबर का है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा निवृत्ति। चलिए 21 नंबर का है कवि रसकान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी, तो इसका राइट आंसर 21 का ए हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। चलिए अगला प्रश्न का 22 का है किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटीन हिंदू वारियत, इसका राइट आंसर 22 का आपका बी हो जाएगा रसखान की। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ का क्लास लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। 23 का है कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1689 ईस्वी। 24 का है घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नादिर शाह के। सारा प्रश्न हम पढ़ा दिए थे। 25 का भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, 25 का राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सारा प्रश्न जितना हम पढ़ाए थे सेम टू सेम पूछ दिया है।
चलिए 26 नंबर का रहा है मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा स्वदेशी। चलिए 27 नंबर का बद्री नारायण चौधरी प्रेमगेन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा आनंद कांदबिनी। चलिए 28 का ग्रम्या किसकी रचना है? तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पन्त। देखिए हम फटाफट आपको बता रहे हैं आंसर, इतना फास्ट आपको कोई नहीं बताएगा। 29 का सुमित्रा नंदन पन्त के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर 29 का ये हो जाएगा गंगादत्त पंत। चलिए 30 का रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो 30 का राइट आंसर भी हो जाएगा रवि सिंह। अगला प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर का निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए 32 का निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हिंदी। चलिए अगला प्रश्न आपका 33 का निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा दीपावली। 100% सही उत्तर बता रहे हैं, पूरा मिला लीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सही हो रहा है। 34 नंबर का प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा पुल्लिंग। 35 का दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा दात्री। उसके बाद देखिए 36 का निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा आम्र। 37 का भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा भाग्यवती। उसके बाद 38 का कारक के कितने भेद होते हैं? तो 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए 39 का कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो 39 का राइट आंसर भी हो जाएगा ने। चलिए 40 नंबर का वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा कर्म। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ का क्लास लेके आ रहा है, सारा वहीं से पूछेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, मैथ का बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 41 का संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सम। उसके बाद 42 का सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा साप्ताहिक। चलिए 43 का दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा अनिय। उसके बाद 44 का कि शरणागत शब्द कौन समास है? 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। 45 का ध्यान में मग्न साधक यह कौन पद बनता है? इसके आंसर पे हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगर बनाए हैं तो 46 का कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 3। चलिए 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य उदाहरण है? 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा सरल वाक्य। 48 का माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा कर्म कारक। 49 का निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा मैं खाना खा चुका तब वह आया। चलिए 50 का निधरक शब्द कौन समास है? तो 50 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अव्ययभाव समास। देखिए जो है गला फंस जाता है क्योंकि लगातार वीडियो बना रहे हैं। 51 नंबर प्रश्न का रहा आपका कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जफरीन। चलिए 52 का लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो 52 का राइट आंसर ये हो जाएगा अंग्रेज कवि टेनिसन। उसके बाद 53 का सिक्कत शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मोम। उसके बाद देखिए 54 का दही वाले मंगम्बा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो इसका राइट आंसर 54 का डी हो जाएगा कन्नड़। देखिए सारा प्रश्न वहीं से पूछा, हम जितना पढ़ाएं तो इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा वीडियो देखिए, तब आधा वीडियो देखते हैं कहते हैं पूछता ही नहीं है। 100% वहीं से पूछा है, जाके देखिए फिर से मिला के वीडियो। चलिए 55 नंबर आपका क्या कह रहा है? 55 कह रहा है कि अबलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर 55 का ये हो जाएगा मगम्मा। चलिए 56 नंबर का बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा लक्ष्मी को। 57 का डहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा सात कौड़ी होता। 58 का तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो 58 का राइट आंसर भी हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 59 का मंगू किस समय से पागल थी? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जन्म से। 60 का लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नगर।
चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कितना सही हो रहा है। 61 का है कि पैर से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपादान कारक। 62 का सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 62 का राइट आंसर ये हो जाएगा 6। इसका 63 का ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा और निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए 64 का जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विशेषण। 65 नंबर का रहा है कि शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, परिणाम बोधक विशेषण। उसके बाद 66 का रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आप कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक ना। चलिए 67 का रहा है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोर। उसके बाद 68 का रहा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 4। चलिए 69 नंबर का रहा ऐसे शब्द जो दो शब्द के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी होगा, यौगिक शब्द। चलिए 70 नंबर का रहा उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकार उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उपसर्ग। उसके बाद देखिए 71 का रहा है मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो 71 का राइट आंसर सी होगा, तुलनात्मक व्याकरण में। 72 का रहा पार्वती बेहोश सी हो गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बुखार के कारण, ठीक ना, तेज बुखार था उनको। चलिए 73 का रहा माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कैलाश ने। 74 का रहा नान काना साहब अब कहाँ है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं बी होगा, पाकिस्तान में, बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, पाकिस्तान में। चलिए 75 का रहा सोहिला किनकी रचना है? तो 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरु नानक की। उसके बाद देखिए 76 का रहा सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो 76 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। 77 का रहा दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उदित है? तो इसका राइट आंसर आपका 77 का ये हो जाएगा, राम नाम बिनु जागी जन्मा। चलिए 78 का रहा गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, प्रथम पद। उसके बाद 79 का रहा पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पहचानी। उसके बाद 80 का रहा निम्न में से कौन कभी पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रस खान। उसके बाद 81 का रहा रोन नदी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस में। उसके बाद देखिए 82 का रहा विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1990 ईस्वी। उसके बाद देखिए 83 का रहा झोले में कितनी मछलियां थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 3। 84 का रहा भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संतू ने। चलिए 85 का रहा गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यार जुलाहे। 86 का रहा अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शमसुद्दीन। चलिए उसके बाद 87 का रहा बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शहनाई। उसके बाद देखिए 88 का रहा किस स्थान पर मरण की मंगल माना गया है? तो 88 का राइट आंसर ये हो जाएगा, काशी में। 89 का रहा गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद 90 का रहा कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सही हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ का क्लास बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। 91 का रहा भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बड़ौदा नरेश के। चलिए अगला प्रश्न 92 का रहा द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की। 93 का रहा विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विष के दांत। चलिए अगला प्रश्न आपका 94 का रहा सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था?
तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1925 ईस्वी। 95 का रहा, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई रखे डॉट डॉट पर। तो इसका राइट आंसर 95 का बी हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी ने। 96 का रहा, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 96 का राइट आंसर ये हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना। 97 का रहा, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पर्याप्त। उसके बाद देखिए 98 का रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में कौन थी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। 99 का पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2-2.5 साल। लास्ट 100 नंबर का निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कविता का पद्मनाभ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द मैथ का क्लास लेके आ रहे हैं।